इस प्रकार हम जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन एक पौधा इसके लिए आवश्यक सामग्री, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कैसे इकट्ठा करता है और फिर उन्हें मिलाकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं? ठीक है, यही पत्ते हैं। एक पत्ती पौधे की खाद्य फैक्ट्री की तरह होती है और इसके भाग अभिकारकों को एक स्थान पर लाने के लिए एक साथ काम करते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण हो सके। शुरुआत करते हैं धूप से। एक पत्ते को देखो, इसका शीर्ष सबसे अधिक प्रकाश के संपर्क में है, इसलिए प्रकाश को फंसाने के लिए विशेष कोशिकाएं शीर्ष पर हैं। इन कोशिकाओं को पलिसेड मेसोफिल कहा जाता है और वे क्लोरोफिल से भरे हुए हैं, हरे रसायन जो पौधे प्रकाश को अवशोषित करने के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए पत्ती का ऊपरी भाग नीचे वाले भाग की तुलना में गहरा होता है। आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि अधिकांश पत्तियों का सतह क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए वे अधिक से अधिक सूर्य के प्रकाश को रोक सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। यहीं से पत्ती का निचला भाग अंदर आता है। इसमें ये छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, जो खुलते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में फैल सके। वे सॉसेज के आकार की गार्ड कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाने के लिए खुलते हैं, लेकिन वे पानी जैसी अन्य चीजों को बाहर निकलने से रोकने के लिए स्टोमेटा को भी बंद कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के माध्यम से अंदर आती है। पत्ती के निचले हिस्से में स्पंजी मेसोफिल नामक कोशिकाओं की हवादार परत में अंतराल के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है और फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए खंभ परत की ओर जाता है। पत्तियां पतली होती हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को यात्रा करने के लिए बहुत दूर न जाना पड़े। तो अब हमें धूप और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया है। क्या बाकी है? पानी। पानी जड़ों और तने के माध्यम से ऊपर आता है और पत्ती में एक संवहनी बंडल के माध्यम से प्रवेश करता है, जिसमें जल परिवहन के लिए एक खोखली नली होती है जिसे जाइलम कहा जाता है। देखें कि संवहनी बंडल पत्ती में शिराओं का निर्माण करने के लिए कैसे फैलता है ताकि यह पूरे पानी को फैला सके। तो अब पत्ती की पलिसेड कोशिकाओं में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश होता है। उन्हें केवल प्रकाश संश्लेषण और ग्लूकोज, अपना भोजन और ऑक्सीजन बनाने की आवश्यकता होती है। लेकिन पत्ती अवांछित घुसपैठियों जैसे बैक्टीरिया को अंदर आने से कैसे रोकती है और महत्वपूर्ण अभिकारकों को भागने से कैसे रोकती है? पेलिसेड मेसोफिल के ऊपर और स्पंजी मेसोफिल के नीचे एपिडर्मिस कोशिकाएं होती हैं, जो क्यूटिकल नामक मोमी कोटिंग का निर्माण करती हैं। छल्ली पत्ती को सील कर देती है ताकि अंदर और बाहर का एकमात्र रास्ता रंध्र के माध्यम से हो, जो उन रक्षक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। आइए अब ऊपर से नीचे की ओर एक पत्ते के हिस्सों के माध्यम से वापस चलते हैं। हमें पतली मोमी क्यूटिकल मिली है, फिर एपिडर्मिस कोशिकाएं, ये मूल रूप से पत्ती की त्वचा बनाते हैं। इसके बाद क्लोरोफिल से भरपूर पैलिसेड मेसोफिल आता है, जहां प्रकाश संश्लेषण का बड़ा हिस्सा होता है। उसके नीचे स्पंजी मेसोफिल है, जिनके बीच अभिकारकों के चलने के लिए काफी जगह होती है। उस स्थान के माध्यम से जल परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम के साथ संवहनी बंडल को फैलाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के बाद शर्करा का परिवहन करता है। और उसके नीचे हमें एपिडर्मिस और क्यूटिकल की एक और परत मिली है। निचले एपिडर्मिस और छल्ली के चारों ओर रंध्र होते हैं, दोनों तरफ गार्ड कोशिकाएं होती हैं। पत्तियां सभी विभिन्न आकृतियों और आकारों में आती हैं। एक गोभी के पत्ते और एक ओक के पेड़ के पत्ते को देखें, लेकिन उनमें से अधिकांश में समान भाग समान हैं, जो उन्हें अपने अभिकारकों को प्राप्त करने और प्रकाश संश्लेषण करने की अनुमति देते हैं।